सैयदा वाजिब था रसूल पे, सैयदा का अक्द अली से करते। अगली सत्र पढ़ूंगा जहां इतनी मोहब्बतों से नवाजा है नौकर से, एक मोहब्बत और करना वाजिब था। ये रिश्ता होना ही अली से था, ये था ही अली के लिए, इसलिए कि सैयदा है हिजाबुल्लाह, सैयदा है तौहीद का पर्दा। और अब मैं खोलूंगा नहीं जी, आप दो शख्सियात की जमानत के साथ खोलने लगा, यूं गुजर जाने लगा हूं। ये है अल्लाह का पर्दा, और अपनी चादर अपने ही बदन पे अच्छी लगती है। सैयदा इन हाथों को सलामत रखे, आज की शब का सदका बीबी तुम्हें किसी का मोहताज ना करे। हाय हाय, अपनी ही चादर अपने ही बदन पे अच्छी लगती। मौला हुसैन एक निकाह अर्श पे पढ़ दिया गया, एक फर्श पे पढ़ दिया गया। निकाह पे अर्श पे तौहीद ने पढ़ा, फर्श पे रसूल ने पढ़ा। एक अर्श पे पढ़ा गया, एक नस्ल अर्श वाली है, एक फर्श पे पढ़ा गया, वो फर्श वाले। अर्श वाले भी सैयद कहलवाते हैं, फर्श वाले भी सैयद कहलवाते हैं। ये बशरियत में है, वो इस्वत में है। इनकी इज्जत है, उनकी अतात है। उनकी निस्बत नूर से है, इनकी निस्बत बदन से है। जिनको बदन से निस्बत हो जाए, जब उनकी इतनी इज्जत है, तफसील में जाऊंगा तो इतनी बात खुल जाएगी कि किस किस आसमान पे सैयदा का अक्द किस किस फरिश्ते की जुबान से जारी हुआ। सीगा इजाब व कबूल और सीगे अल्लाह ने पढ़े थे, तौहीद ने सीगे पढ़े। अपने हिजाब को अपने चेहरे से मिलाया, नूर को नैयर से मिलाया, बरीक और लतीफ तरीन एक इस्तारा देने लगा हूं, लफ्ज को मानी से मिलाया। हाय 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 हाय, लफ्ज को मानी से मिलाया। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। लफ्ज़ मानी से मिल गया, नूर नैयर से मिल गया, चेहरा हिजाब से मिल गया। क्योंकि ये एक एहसान का बदला भी था। रसूल पे दो हस्तियों का एहसान है, एक हजरत इमरान और बीबी खदीजा। अल्लाह आपके वालिद के दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह उन्हें कुर्ब मासूमीन में जगह अता फरमाए। मेरा मालिक मजीद आपका लहन लहजा इल्म इरफान में इजाफा फरमाए। हजरत इमरान और बीबी खदीजा के एहसान थे तौहीद पे। एक ने मेहनत की थी, एक ने दौलत दी थी। बड़ी बड़ी सलीस करने लगा हूं आज का अक़द, बड़ा ही सलीस करने लगा। खुदा ने कहा मेरा मोहम्मद, मैंने कुरान में असूल बनाया है कि मैं किसी का एहसान नहीं रखता, और मैंने मखलूक को भी कहा है कि एहसान का बदला एहसान की सूरत में देना, नेकी का बदला नेकी की सूरत में। तो जब मैंने कानून बनाया है तो इस कानून पे मैं अमल नहीं करूँगा तो कौन करेगा। दो हस्तियों ने एहसान कर दिया मुझ पे, एक अली का बाप, एक ज़ारा की माँ।
और मेरा असूल है कि जो मुझ पे एहसान करे मैं उन्हें बदला नबूवत की सूरत में देता हूँ। इससे पहले जिसने भी एहसान कर दिया मैंने उनकी नस्ल में नबूवत रख दी, नबूवत दी, एहसान का बदला उतर गया। अब तेरे बाद मैंने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है, तेरे बाद मैंने सिलसिला इमामत को शुरू कर दिया। इमाम एक है, घर दो है। अगर इमाम अबू तालिब को दूं, खदीजा एहसान से महरूम रह जाए। अगर खदीजा का एक बेटा इमाम बना दूं, अबू तालिब का एहसान किधर करूं? इमाम एक है, घर दो है। फिर मेरा मोहम्मद सवारी मैं भेजता हूं, सफर दूर का है, थोड़ी देर अर्श पे आ। बात जबरील तक भी नहीं पहुंचने देनी, बात कहीं अर्श के कोने पे मिल के मशवरा करते हैं। फिर ऐसे ना कर ले, एक घर से बेटा ले ले, एक घर से बेटी ले ले। एक घर से बेटा ले लेते, एक घर से बेटी ले लेते। फिर क्योंकि रिश्ता बराबर का है, एहसान बराबर के हैं, जोड़ बराबर का होगा। बेटी ले लेते हैं तेरे घर से, बेटा ले लेते हैं मेरे घर से। बेटी तेरे घर की, बेटा मेरे घर का। अबू तालिब के घर से बेटा दूंगा ना तो सारी जिंदगी बतूल कहती रहेगी मैं तो मोहम्मद के घर से आई। आप आए हैं अबू तालिब के घर से, नहीं बराबरी करते हैं। अगर बेटी तेरे घर से आएगी फिर बेटा मेरे घर से। ऐसे कर लेते हैं कि तेरी बेटी को इस्मत दे देते हैं, अबू तालिब के बेटे को हम अपना नफ्स दे देते हैं। इधर से नफ्सुल्लाह आ जाएगा, उधर से हिजाबुल्लाह आ जाएगा। मरजल बहरैन यल्तकियान, हम इन दो दरियाओं को आपस में मिलाएंगे। तमाम शिया सुन्नी मुफस्सरीन ने लिखा कि ये दो इस्मत के दरिया मुराद है, वरना कायनात में इसकी नजीर नहीं मिलती कि कोई ऐसे दो दरिया हों। बिल्कुल मौलवियों ने किसी ना किसी दरिया की मिसाल दे देनी थी। ये बड़े जालिम लोग हैं, ये बिल्कुल नहीं छोड़ते। ये अल्लाह ने जो यहूदियों के लिए आयतें दी थी ना, ये आज के बंदों पे फिट कर रहे हैं। जो उस दौर के यहूदियों के लिए आयतें थी, जहां इनको जी करता ये आयत फिट कर देते। इन्होंने मिट नहीं लगाना था, इन्होंने कहना जी फलां बर्रे आज़म में दो दरिया हैं। अल्लाह ने कुरान में उनकी मिसाल, खुदा ने इन मौलवियों के मुंह ही बंद कर दिए। कैसे बंद किए? खुदा ने कहा मारा चल पा रहे हैं, ये दो दरिया हैं, ला यबगियान, ये आपस में मिलते भी नहीं है। ये आपस में मिलते भी नहीं। पहले तो इनको सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर जिंदगी में कभी कोई सोच आए ना कि इनकी यहाँ नस्लें कैसे चलती हैं, इनकी यहाँ औलादें कैसे होती हैं, तो फौरन कुरान की आयत पढ़ लेना। हमारा जल बहरैन, ये रहते इकट्ठे हैं, मिलते भी नहीं हैं, लेकिन लोलो भी आ जाता है, मरजान भी आ जाता है। बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह। लोलो भी आ जाता है, मरजान भी आ जाता है, हसन भी आ जाता है, हुसैन भी आ जाता है। इनके यहाँ औलाद बिस्तर पे नहीं मुसल्ले पे आती है। ये जाहिर होते हैं, ये माओं के पहलुओं से जाहिर होते हैं। ये अल्लाह के नूर के टुकड़े हैं,
वो जब चाहता है जिस दौर में जिस नूर को जाहिर करना चाहे, फिर वो कोई पाकीज़ा सुलभ ढूंढता है, कोई मुक़द्दस सदफ ढूंढता है। बड़ी मुतबर्रक तरीन शब है। आम मोमन हो ना जी, और निकाह की रस्म हो रही हो, तो मासूम का फरमान है कि रस्म निकाह एक मोमन और मोमना का अक्द पढ़ा जा रहा हो, तो जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल हो जाती है। इस्तजाबात दुआ के जो है ना, जिन चीज़ों से दुआएं कबूल होती है, मसलन बारिश बरस रही हो, दुआ करो। जनाजे के पीछे चल रहे हो, दिल में दुआ कर लो। काबा का तवाफ कर रहे हो, दुआ कर लो। किसी बादशाह किसी मालिक के हरम में पहुंचते हो, पहली बार जब जरी पे नजर पड़े, ये वो चीजें हैं जिनके बारे में मासूमी ने कहा हर सूरत में दुआ कबूल होगी। उसमें से एक है कि मोमिन और मोमिना का अक्द हो रहा, आप दुआ मांगे, क्योंकि ईमान की नस्ल बढ़ने के लिए एक तजवीज का अक्द पढ़ा जा रहा है। तो जब एक नौकर और कनीज के अक्द में दुआ कबूल हो जाती है, तो फिर ये सोच के मांगना कि आज तो मुकद्दर और तकदीर आपस में मिल रहे हैं। आज तो मुकद्दर और तकदीर खुद आपस में मिल रहे हैं। लिहाजा ये शब्द आया ना हो, बड़ा मुतबर्रक तरीन शब्द। क्या बात है भाई, क्या कहने। इनके यहाँ जब नस्ल चलती है तो वो नस्ल हमारी तरह नहीं, ये मुसल्ले पे आते हैं। जो पढ़ना था वो मैंने पढ़ लिया, और मुसाहिब भी नहीं आज पढ़ा जा सकता, बिल्कुल नहीं पढ़ा जा सकता। और सिर्फ इस वजह से कि आज शब ऐसी है, किसी के घर में खुशी की तकरीब हो रही हो तो बंदे तो उसके घर में जाके कोई पैगाम भी ऐसा नहीं देते कि इनकी खुशी खराब ना हो जाए। तो हम नहीं चाहते कि आज बाहरवा खुश हो रहा है। आज मेरे वक्त का इमाम खुश हो रहा है। तो चंद तो ऐसे मौके आते हैं जहां पे इनके आंसू रुकते हैं। तो लिहाजा आज आइमा खुश है, आज खुद अली खुश है, आज हजरत इमरान मुस्कुरा रहे हैं। क्या कहने जब अली की बारात अपने घर से निकली। मैं इस बारात का क्या मंजर पढ़ूं कि क्या था और बारात चल रही थी। यासीन का सेहरा, मुजम्मल की मेहंदी, ताहा की लड़ियां, इन्नमा युरीदुल्लाह की चादर, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह की अंगूठी, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक की थोड़ी। जबरील अर्श पे फरिश्तों से कहना तस्बीहां छोड़ो, वो देखो उस्ताद की बारात आ रहा है। इस शान इस सज धज के साथ बारात घर से निकली। क्या कहने उस बारात के। जब बारात चलती है ना जी, तो कोशिश ये होती है कि रिश्तेदारों को ज़्यादा अहमियत दी जाए, और जो रिश्तेदार की अहम पोस्ट पे हो ना जी, उन्हें ज़्यादा आगे रखा जाता है, बल्कि उन्हें इसरार करके बुलवाया जाता है कि अगले घर में जाना है। उन्हें पता चले कि आम घर नहीं है, कोई बड़े घर है। अमीरुल मोमिनीन की बारात का रो पड़ा था। बारात का आलम ये था कि हमेशा ये शादियों की रस्म जब होती है ना जी, तो अक्सर जो रिश्तेदार होते हैं वो पहले पहुंच जाते हैं, और ख़ानदान का जो उस घर का बुजुर्ग होता है ना जी, बच्चे का बाप, उससे आके कहते जी हमारे लायक कोई ड्यूटी कोई काम तो हमें बताइएगा, हमें इसमें ज़रूर बताइएगा, हमें बताएं हम क्या करें, शादी की रस्म है। क्या कहने, 1.25 लाख नबी अबू तालिब से पूछ रहे थे कोई हुक्म।
लायक कोई नौकरी, हमारे लायक कोई ड्यूटी, हम क्या करें? इतनी इजाजत तो है ना जी, थोड़ी देर के लिए इरफान की सैर हुई है तो तखय्युलात की दुनिया में जाकर जरा अली की बारात में शामिल हो जाए। और बारात में चुप बंदा बड़ा मशकूक होता है, उदास बंदे को बंदे इशारा कर करके दिखा रहे हो तो ये चुप क्यों है, ये उदास क्यों है? कोशिश करना जरा चेहरा इतना अच्छा हो जाए, माहौल इतना खुशगवार हो जाए कि यहाँ पे सिर्फ एक वीडियो कैमरा नहीं लगा, यहाँ पे मुल्तान अज़ादारी वाले कैमरा लेके नहीं आए, यहाँ पे अर्श से जबरील भी कैमरा लेके आया हुआ है, वो भी चेहरे भी देख रहा है और चेहरों पे रौनक भी देख रहा है। और वो जाके अर्श में जब कहे ना कि मेरे मालिक अबू तालिब बेटे तेरे का हक था, लेकिन चंद बंदे उदास थे, नस्लें बर्बाद हो जाती है जब अबू तालिब बद्दुआ दे देता। मौला हुसैन अमीर अल मोमिनीन के सर पे इस्मत का जो बारात घर से निकली, इब्राहिम सर पे ताज खुल्लत ले गए, दाऊद अपने ज़बूरी लहजे से अली का सेहरा पढ़ रहे थे, अगली सदर यूं दिलों पे छूती हुई गुजर जाएगी, यूसुफ अली के हुस्न का सदका बांट रहे हैं। अगली सदर बताओ, अगली सदर अरसालो, दो सैयदैन, इनसे दुआ लेने के लिए अगली सदर कहने लगा हूं। रस्ते में आबे जमजम अपने हाथों से वो छिड़क रहा था जिसके पांव से निकला था। जिसके पांव से निकला था आज वो हाथों से छिड़क रहा था। बरातियों में यकूब, बरातियों में यूसुफ, बरातियों में याहया, बरातियों में ज़करिया, अंबिया को साथ लिए हुए अली की बारात जब ज़हरा के दरवाजे पहुंची, बरातियों का रोब थम गया। इस्तकबाल करने वालियों में मरियम, हव्वा, आसिया, बरातियों का रोब थम गया। मरियम, हव्वा, आसिया और सारा कनीज़िए सैयदा के लिए दरवाज़ा सैयदा पे इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। बरातियों को बिठाया गया, जो पूरी कायनात को खिलाते थे उन्होंने ज़हरा के घर से खाया। जो पूरी कायनात को खिलाते थे, जो रिस्क बांटते थे, आज वो सैयदा के घर से खा रहे थे। अक्त पढ़ाने के लिए वो उठा जिसका खुद का अक्त अबू तालिब ने पढ़ा था। बस एक ही सतर और इसी पे बात तमाम हो जाएगी और इसी में मैं आपको सलाम कर दूंगा। अक्त पढ़ाने के बाद रसूल ने अली का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के घर का एक कोना मुंतखब किया। कोना मुंतखब होके जो नूर के टुकड़े अर्श से जुदा हुए थे, अब फर्श पे थोड़ी देर के लिए मुस्तफ़ा के आगे मुर्तज़ा, मोहम्मद के आगे अली, नबुव्वत के आगे इमामत। रसूल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस्मत भी तेरे घर में, विलायत भी तेरे घर में, इमामत भी तेरे घर में। अली कितना तो मुकद्दर का धनी है, आज मेरी रहमत भी तेरे। हाय हाय हाय, आज मेरी रहमत, आज
आज मेरी रहमत, आज मेरी रहमत, आज मेरी रहमत थी तो कितना मुकद्दर का धनी है। बेटियां रहमत है, रसूल रहमत लिल आलमीन है। रहमत लिल आलमीन अली से कह रहा है आज मेरी रहमत तेरे। अब जिसे अल्लाह का रहम चाहिए उसे अली के दर पे आना होगा।